स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि कोरोना रोधी टीकों को लेकर किसी भी प्रकार के संशय की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने आज चारमीनार यूनानी अस्पताल में विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ बूस्टर डोज टीकाकरण का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सभी को मुफ्त टीके की खुराक दे रही है। उन्होंने बताया कि पहली खुराक को समय में स्थानीय विधायकों ने सरकार की काफ़ी सराहनीय मदद की है। हरीश राव ने बताया कि केवल सप्ताह भर की अवधि में 15 से 18 वर्ष की आयु के भीतर वाले बच्चों को 38% लोगों में टीकों का पहली खुराक दी गई है। उन्होंने बताया कि टीकों की दोनों खुराक लगवाए लोगों के लिए बूस्टर डोज का आज वितरण आरंभ किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि चारमीनार यूनानी अस्पताल में स्थित समस्याओं पर चर्चा की गई है। शीघ्र ही उनका हल निकाला जाएगा। मंत्री ने बताया कि इन समस्याओं से संबंधित राशि के विषय में मुख्यमंत्री केसीआर की दृष्टि में रखकर उनकी पुनः स्वीकृति प्राप्त करने के कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर मंत्री के साथ मजलिस पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी सहित कई नेता कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करें हमारे 2 एमएलए साहब के साथ, जो 60+ लोगों को बूस्टर डोज डालना है। आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल एमएलए मुमताज खान साहब। अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब। दोनों भी 60+ है। जो पहला डोज लोकल एमएलए साहब लिए, दूसरा डोज हमारे कादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूं यहाँ के लोकल कारपोरेटर्स और एमएलएस जो फर्स्ट डोज में हमें बहुत मदद करे। उन लोगों के मदद से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्कर्स ने गली गली में जाके, घर घर में जाके वैक्सीन लगाए। मैं आगे भी अकबर भाई से, हम तमाम एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप और आपके कारपोरेटरों को भी बता के ये बूस्टर डोज डालने में, और बच्चों को भी 15 साल से 17 साल उम्र के बच्चों को भी अपन वैक्सीन डाल रहे, उसमें भी थोड़ा आपका मदद चाहिए। क्यों बोले तो अभी अकबर भाई भी बताए, थोड़े लोगों को जहन में कुछ बुखार आए बोल के ऐसा एक शक है। वो शक रखने का जरूरत नहीं है। अपने एमएलए साहब खुद लिए ना, हम भी लिए, अकबर भाई लिए, हर कोई ले रहे हैं। इसमें कोई आपके मन में शक रखने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपको बचाएंगे। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने जनता से कहा कि सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए टीके की खुराक अवश्य लगवाएं। उन्होंने लोगों को दुष्परिणामों की अफवाहों पर विश्वास न करने की हिदायत दी। इसी संदर्भ में विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वैक्सीन के दुष्परिणाम आने की बात निराधार और गलत है। सभी लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए टीका लगवा लेना चाहिए। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव से यूनानी अस्पताल की समस्याओं के परिष्कार संबंधी कदम उठाने का भी इस मौके पर आग्रह किया। सारे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देता हूं मैं अपनी जानिब से और आप सबकी जानिब से, और आवाम से ये अपील करता हूं कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी जितना हो सकता है मुमकिन करिए, और उसके साथ ही साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है। और जो वैक्सीन लेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे। पूरे तेलंगाना राज्य में रैतु बंधु जश्न की धूम। मंत्री केटीआर ने कहा कि राज्य भर में संक्रांति पर्व तक जश्नों को जारी रखा जाए।
नागरिक प्रशासन व आईटी मंत्री केटीआर ने राज्य के किसानों से कहा कि आप सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए रैतु बंधु जश्न उत्सव मनाएं। उन्होंने अपने पार्टी श्रेणियों से कहा कि आप भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए किसानों की सहायता करते हुए रैतु बंधु कार्यक्रमों को सफल बनाएं। केटीआर ने कहा कि राज्य के 64 लाख किसानों के साथ मुख्यमंत्री केसीआर सहारा बनकर खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआरएस का अर्थ ही किसानों की सरकार है। 4 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో 50,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి సహాయం ఏదైతే ఈ రోజు జరుగుతా ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా వ్యవసాయ చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణ అధ్యాయం। అందుకే అన్నదాతకు అడుగడుగున నిలిచిన అండగా నిలిచిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి రైతుల పక్షాన మా పార్టీ పక్షాన హృదయపూర్వకంగా వారికి శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। राचकोंडा पुलिस आयुक्त महाभागवत ने संक्रांति पर्व के मौके पर अपनी पैतृक ग्रामों की ओर जाने वालों को सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने इस संबंध में एक पोस्टर जारी किया। उन्होंने बताया कि संक्रांति पर्व को लक्ष्य बनाकर चोरों द्वारा उत्पात मचाने की संभावनाओं के मद्देनजर ये चेतावनी जारी की गई है। महेश भागवत ने घरों को ताले लगाकर अपने अपने गांव जाने वालों को सतर्क एवं सचेत करते हुए कहा कि संक्रांति के अवकाश अधिक दिनों तक रहने से अधिकांश लोग अपने गांव जाते हैं, जिससे चोर ताले लगे मकानों को ही अपना निशाना बनाते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने गांव जाने से पूर्व स्थानीय पुलिस थानों को सूचित कर गांव जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि गांव की ओर जाते समय अपने घरों में कीमती वस्तुएं, स्वर्णाभूषण आदि न रखना ही उचित होगा। महेश भागवत ने बताया कि पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से अपनाए जाने वाले सुरक्षा कार्रवाइयों के अंतर्गत किस प्रकार की सतर्कताएं बरती जाएं, इससे संबंधी जानकारियों वाला एक पोस्टर जारी किया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि चोर सामाजिक माध्यमों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं और अपने हर स्टेटस का अनुसरण करते हैं। उन्होंने अपने गांव जाने वाले संबंधी जानकारियां आदि सामाजिक माध्यमों पर अपने स्टेटस पर न लगाने की हिदायत दी। महेश भागवत ने यह भी बताया कि अपने गांव जाने से पूर्व दरवाजों तथा खिड़कियों पर पर्दे अवश्य लगाएं। इतना ही नहीं, अपने मकान में एक छोटा लाइट अवश्य जलाकर रखें, जिससे चोरों को घर में कोई न होने का संदेह न हो। संक्रांति के पीरियड में काफ़ी लोग अपने गांव चले जाते हैं, अपना घर वो ताला डालते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए कोई क्रिमिनल गैंग के जो क्रिमिनल्स है वो वहाँ पे चोरी करने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए हम लोगों को एडवांस में अभी अलर्ट कर रहे हैं। जो लोग गांव जा रहे हैं वो पुलिस को इत्तला दे उसके बारे में। जो अपने घर में अगर सीसीटीवी कैमरा है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं है तो कॉलोनी के जो वॉचमैन है या आपके जो रिश्तेदार है, नेबर है, उनको भी आप इंफॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। कोई भी कीमती सामान हो उसमें खासकर गोल्ड, सिल्वर या कैश घर में मत रखिए, बैंक के लॉकर में रखो या फिर कहीं आपके रिश्तेदारों के पास रखो। और सोशल मीडिया पे खासकर आप जो है आपके जर्नी के बारे में, आप यहाँ पे नहीं है टाउन में, उसके बारे में ये ज़्यादा उसके बारे में हल्ला मत करो, क्योंकि कई हमारा जो तजुर्बा अभी है कि उसको भी मॉनिटर कर रहे ये जो हमारे क्रिमिनल्स लोग हैं। आंध्र प्रदेश के रमचोडवरम से हैदराबाद के अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर रहे अंतर्राज्यीय ड्रग्स ट्रैफिकिंग गिरोह को रामनापेट पुलिस थाना तथा भुवनगिरी एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर 100 किलो गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों को जब्त कर लिया। राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि गांजे की तस्करी एवं परिवहन कर रहे 4 सदस्यों के दल के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस के हाथ लगे चारों आरोपी तेलंगाना राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधी होने की पहचान कर ली गई है। महेश भागवत ने बताया कि भुवनगिरी जोन की एसओटी तथा रामन्नापेट पुलिस की मदद से बहुत ही चालाकी के द्वारा इस गिरोह का पीछा कर उन्हें धर दबोचने में कामयाबी हासिल की गई है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 45,85,000 मूल्य का 394 किलो गांजा, 2 कारें,
2 मोबाइल फ़ोन तथा 8,500 रुपये की नकदी बरामद की गई है। నిన్న ఒక ఇంటర్ స్టేట్ డ్రగ్ ట్రాఫికర్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ గ్యాంగ్ ప్రధాన నిందితులు వర్త్యావత్ తిరుపతి అని కిష్టంపల్లి తండా, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. ఈయన బ్రదర్ అక్యూజ్ నంబర్ 4 కళ్యాణ్ అని, ఆయన కూడా ఈ ర్యాకెట్కి ఒక భాగం. अखिल भारतीय युवा संघ की महासभाएं खैरताबाद स्थित मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भवन में भव्य रूप से संपन्न। गत 4 दिनों से यहां युवा संघ की महासभाएं आयोजित की गई है। अखिल भारतीय युवा संगठन के सम्मेलन का आज अंतिम दिन होने से विविध राज्यों से यहां आए युवक भारी संख्या में शामिल हुए। राज्यसभा के पूर्व सदस्य अजीज पाशा ने बताया कि इस सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही विरोधी नीतियों पर चर्चा की गई। इसी प्रकार भविष्य में युवा पीढ़ी अपनी कमर कसकर आगे आने की बात कह रहे अजीज पाशा के साथ हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि राजशेखर की विशेष बातचीत रिपोर्ट। అఖిల భారత యువజన సమాఖ్య 16వ మహాసభలు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి విశ్వేశ్వరయ్య భవన్లో ఖైరతాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. 7వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు చివరి రోజు కావడంతో ఇక్కడ యువకులు కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నారు. ప్రధానంగా కొన్ని అంశాలతో పాటు ఇక్కడ సభ జరుగుతున్న పరిస్థితి. మనతో పాటు జీస్ పర్సన్ ఉన్నారు, ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం. చెప్పండి సార్. నా పేరు సయ్యద్ అజీజ్ పాషా, ఎక్స్ ఎంపీ రాజ్యసభ. ఇంకా నేను ఫార్మర్ అఖిల భారత యువజన సమాఖ్య కార్యదర్శిగా 70s ఉన్నాను ఢిల్లీలో. సో ఇది 16th జాతీయ కాన్ఫరెన్స్ అండి. సో మొత్తం ఆల్ ఇండియా నుంచి 22 స్టేట్స్ నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చారు. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్కి కమిటీ రాజా ఉద్ఘాటన చేశారు. ఇంకా వేరే ప్రామినెంట్ పర్సన్స్ చంద్రు ఫార్మర్ జడ్జ్ వచ్చారు, శ్రీనాథ్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రానమిస్ట్ ఆయన వచ్చారు. అట్లానే మన బినోయ్ విశ్వం ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. సో చాలామంది వచ్చి ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ గ్రీట్ చేశారు. అసలు ఏంటంటే మన ప్రజెంట్ యూత్ ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి, ఆశయాలు ఏంటి? ఎందుకంటే యూత్ యువకులకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మార్పులు అయిన తర్వాత చాలా వాగ్దానాలు చేసింది. అదే మనం చూస్తున్నాం. యువత ప్రధానంగా చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఏవైతే మహాసభలలో పూర్తిగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నట్టు విధి విధానాలపైన పూర్తిగా చర్చలు జరుగుతుంది. యువత కూడా ఏకమవుతూ ఏదైతే మోదీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా ఎక్కువగా యువత ఉన్నటువంటి యువజన భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది చాలా వరకు నిరుద్యోగ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. పూర్తిగా ఏవైతే వాగ్దానాలు ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా నిర్దేశ దిశగా వెళ్లాలంటూ ఆ ప్రాతిపదికన ఇక్కడ సభ జరుగుతున్నట్లు వారు చెప్తున్న పరిస్థితి. कैमरा पर्सन मुरली तो राजशेखर, सिटी विजन न्यूज़, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदैव स्वस्थ रहने, उनके दीर्घायु की कामना के साथ महादेवपुरम स्थित श्री माता योगा अन्नपूर्णेश्वरी देवी मंदिर में यज्ञ एवं पूजा अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। जगन गुरुजी के नेतृत्व में वेद पंडितों ने महामृत्युंजय यज्ञ, रुद्र यज्ञ, धन्वंतरी यज्ञ भव्य रूप से पूर्ण निष्ठा के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेडचल अर्बन जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ स्वास्थ्य रहने तथा दीर्घायु जीवन जीने की कामना करते हुए यज्ञ किया। यज्ञ संचालक जगन गुरुजी ने बताया कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए देश की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव दीर्घायु होकर जिएं, ऐसी कामना की गई है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज सजग रहा तो कभी इस धर्म पर कोई हमला नहीं कर सकेगा। అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయం మహదేవపురంలో ఉన్నటువంటి అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయంలో పూజ్య జగన్ గురూజీ గారి ఆశీస్సులతో ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు బాగుండాలని, వారికి దీర్ఘ ఆయుష్ ఉండాలని ఇక్కడ మృత్యుంజయ హోమం చేయడం జరిగింది. ఈ హోమం జగన్ గురుజీ గారి చేతుల మీదుగా జరిగిన ఈ హోమంలో
ఈ దేశ ప్రజలందరూ బాగుండాలా, ఈ ప్రధానమంత్రి బాగుంటేనే ఈ దేశం బాగుంటుందని ఆశిస్తూ మేము ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం. గురూజీ మమ్మల్ని ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఒక రాజకీయ పార్టీగా మేము ఒక పార్టీలో తిరుగుతుంటాం, కానీ మా పూజ్య గురూజీ జగన్ గురూజీ గారు कांग्रेस पार्टी के एमएलसी जीवन रेड्डी की कार को पुलिस ने सीज कर उन्हें कमरबल्ली के पास रोककर गिरफ्तार करने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से कड़े शब्दों से भर्त्सना की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने एमएलसी जीवन रेड्डी की अवैध गिरफ्तारी पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि शासनादेश 317 के कारण आत्मचिंतन में पड़कर मानसिक वेदना से आत्महत्या कर ली भीमगल निवासी सरकारी अध्यापिका सरस्वती के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना एवं धैर्य बनाने के लिए घर से निकले जीवन रेड्डी की कार का पीछा कर पुलिस ने उन्हें सड़क पर ही गिरफ्तार कर लिया। जीवन रेड्डी की अवैध गिरफ्तारी पर रेवंत रेड्डी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने पुलिस से किन कारणों से गिरफ्तार किया गया पूछने पर पुलिस भी उल्टे उन्हीं पर आक्रोश व्यक्त की है। रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर पर बरसते हुए कहा कि जन समस्याओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने वाले विपक्षी दलों के नेता क्या केसीआर की नज़र में चोर दिखाई दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य की पुलिस विपक्षी नेताओं का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है, जो अप्रजातांत्रिक कार्रवाई है। उन्होंने सवाल किया कि पीड़ित परिवार का परामर्श करना या उन्हें सांत्वना देना कोई अपराध है। उन्होंने कहा कि सरकार की गतिविधियों को पकड़कर उस पर सवाल करना यह विपक्षी दलों के संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। उन्होंने कहा कि केसीआर की दुष्ट सरकार अब अपनी हदों को पार करने लग गई है, जिसका उन्हें निकट भविष्य में मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। मेरचल जिला पीरजादीगुड़ा नगर निगम परिधि में स्थित दरबार बार एंड रेस्टोरेंट में ग्राहकों तथा बार संचालकों के बीच आपसी बहस एवं हाथापाई की घटना घटी। यहाँ बार के संचालक से आग्रह करते हुए ग्राहक ने एमआरपी अधिकतम खुर्दाद मूल्यों को लेकर आड़े हाथों लिया, जिससे नाराज हुए बार संचालकों ने उस व्यक्ति की माने ढंग से जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उसे ढकेल कर नीचे भी गिरा दिया। बार संचालकों की इस कार्रवाई के विरोध में पीड़ित के रिश्तेदारों तथा परिजनों ने मिलकर रेस्टोरेंट के समक्ष आंदोलन किए। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेजों की मदद से आगे की जांच कर रही है। నేను గేట్ లాక్ చేయండి అంటే ఎవరు లాక్ చేయట్లేదు. మేము ఒక నలుగురం ఉండేసరికి దాన్ని నూకితే లాక్ ఓపెన్ అయిపోయింది. అప్పటికి కొట్టున్నారు, మా తమ్ముడిని కొడుతూనే ఉన్నారు. మా తమ్ముడిని కొట్టేటప్పుడు వీళ్ళు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చేసి ఆపుకునేటప్పుడు అట్లా చేయలేపినప్పుడు ఆ నవీన్ కుర్తా అతను ఎల్లో కలర్ కుర్తా అతనికి వేసినప్పుడు అతనికి ఇక్కడ తగిలింది. नारसिंगी में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचाया। पोचारम पहाड़ हनुमान मंदिर के समीप झाड़ियों में पड़े हुए शव स्थानीय लोगों ने देखकर इस बात की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने क्लू टीम की मदद से जांच आरंभ कर दी। यहाँ पोचारम गुट्टा हनुमान मंदिर के समीप झाड़ियों में पड़ा दिखाई दिए अज्ञात महिला के शव को देखकर स्थानीय लोग भयभीत हो गए। लोगों ने तत्काल इस शव की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने क्षेत्र का जायजा लेकर सबूतों को इकट्ठा कर लिया। पुलिस ने संभावना व्यक्त की कि शव सड़ी गली अवस्था में है, अतः यह एक सप्ताह पूर्व किसी अज्ञात लोगों ने महिला के सिर पर पत्थर डालकर उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस ने बताया कि महिला के हाथ में चूड़ियां तथा दूसरे हाथ में काला धागा बंधा हुआ है। इसी प्रकार पैरों में चेन पट्टी तथा कानों में माटियां पहनी हुई है। घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने उम्मीद जताई कि महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई होगी। नारसंगी थाने के इंस्पेक्टर शिव कुमार की देखरेख में सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रहे हैं। ఈ రోజు 11 గంటల ప్రాంతాన మనకి ఒక గుర్తు తెలియని శవం ఇక్కడ ఈ 7 హిల్స్ అపార్ట్మెంట్స్ వెనకాల పడి ఉందని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ సర్వే నెంబర్ 126 సర్వే నెంబర్లో నార్సింగి గ్రామానికి చెందిన ఈ సర్వే నెంబర్లో ఒక గుర్తు తెలియని మృతదేహం పడి ఉందని చెప్పేసి సమాచారం వస్తే వెంటనే మేము ప్లస్ ఇక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది. नलगोंडा जिले के चिंतपल्ली मंडल से गोलगोड्डा ग्राम स्थित विराटनगर कॉलोनी में एक हृदय विदारक घटना घटी। ग्राम के मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित महाकाली मंदिर के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति का कटा हुआ सर रखकर फरार हो गए। विराटनगर कॉलोनी में घटी इस
हृदय विदारक घटना में माता की प्रतिमा के चरणों के पास रखे गए मनुष्य के कटे हुए सिर को देख ग्रामीण लोग काफी दहशत में आकर भयभीत हो गए। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच आरंभ कर दी। मनुष्य का सिर मंदिर के पास प्रतिमा के पैरों के पास कटे हुए सिर को रखे जाने से यह मानव बलि के संबंधी घटना है या किसी दुश्मनी के चलते की गई हत्या, इन दोनों कोणों से पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा, उनके दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए नगर द्वय के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्थानीय मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान सहित यज्ञ आदि आयोजित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करते हुए जगतगिरी गुट्टा में महामृत्युंजय हवन किया गया। इसी के अंतर्गत कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में शेखर यादव के नेतृत्व में महामृत्युंजय हवन आयोजित किया गया। इस हवन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईटेला राजेंद्र भाग लेकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना करते हुए आहुतियां दिए। इसी मौके पर ईटेला राजेंद्र ने वामपंथी दलों के नेताओं से केसीआर की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थर्ड फर्स्ट के लिए पहले ही कई बार यह बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि यह बात अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार लिंगमपल्ली महाकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अनेक बेहतर स्वास्थ्य तथा उनके लंबी उम्र की कामना करते हुए विशेष अर्चना एवं पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं के साथ इन अनुष्ठानों को पूरा किया। इस कार्यक्रम में चिट्टी बोयना नंदकिशोर यादव, केंद्रीय जिला के आधिकारिक प्रतिनिधि चिट्टी श्रीधर, कोषाध्यक्ष सूर्य प्रकाश, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अरविंद, जगदीश, अयप्पा माला धारण किए स्वामियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करते हुए पूजा अर्चनाएं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ सैदाबाद डिवीजन स्थित श्री लक्ष्मी गणपति उमा महेश्वर सुब्रमण्य स्वामी सहित पंचमुखी आंजनेय स्वामी मंदिर में महामृत्युंजय हवन आयोजित किया गया। हवन का आयोजन किए भारतीय जनता पार्टी के सैदाबाद पार्षद कोत्तकापू अरुणा रविंदर रेड्डी से हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि श्रीकांत की विशेष रिपोर्ट। देश प्रधानी नरेंद्र मोदी गारी आयु गुరించి ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పిలుపు మేరకి మృత్యుంజయ హోమం జరపడం జరుగుతుంది। అలాంటి హోమము ఈరోజు మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలోని సైదాబాద్ బి బ్లాక్స్ కాలనీలో జరుగుతుంది। అయితే ఈ సందర్భంగా మనతో పాటు భాగ్యనగర్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సమ్రెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి గారు వారిని తెలుసుకుందాం। చెప్పండి। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाणा प्रांతం మొత్తం మీద కూడా ప్రతి మండలంలో ప్రతి జిల్లాలో భాగ్యనగర్ జిల్లాలోని అన్ని డివిజన్స్ లోపల ఈ యొక్క మృత్యుంజయ హోమం కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేశాము। ఈ యొక్క మృత్యుంజయ హోమం చేయడానికి గల ఉద్దేశం ఏంటంటే గత 4 రోజుల కిందట ప్రధానమంత్రికి పంజాబ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ వైఫల్యం వల్ల ప్రధానమంత్రి యొక్క ఆరోగ్యాలు మంచిగా ఉండాలి, ఆయన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈరోజు మహామృత్యుంజయ హోమాన్ని చేస్తున్నాము। ఈ యొక్క హోమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము నరేంద్ర మోడీ గారు మృత్యుంజయుడిగా వారు కలకాలం ఈ యొక్క దేశాన్ని కాపాడుతూ ఈ యొక్క దేశం సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుతూ దేశము ఈ ప్రపంచంలోనే విశ్వగురు స్థానానికి భారతదేశాన్ని తీసుకువెళ్ళేటువంటి అగ్ర శ్రేణి నాయకుల్లో వారు ఒకరు కాబట్టి వారి ఆరోగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ యొక్క మహామృత్యుంజయ హోమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము। వారు
ఆయురారోగ్యాలతో వారు ఈ యొక్క దేశాన్ని రక్షించే విధంగా భగవంతుడు కాపాడాలని, వారికి ఆయురారోగ్యాలు కాపాడాలని మేము భగవంతుని కోరుతూ ధన్యవాద్. భారత్ మాతాకి జై. ఈ కార్యక్రమంలో సైదాబాద్ కార్పొరేటర్ అటువంటి కొత్త కాపారు నారాయణ రెడ్డి గారు, అలాగే ముషంబాద్ కార్పొరేటర్ అటువంటి ఒక్క భాగ్యలక్ష్మి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు మరియు ముఖ్య నాయకులైనటువంటి మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యూన్సీ సంబంధించిన అందరూ బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి ఆయువు పెరగాలనేసి, ఆయన ఇంకా చిరకాలం వర్ధిల్తూ ముందు భారతదేశాన్ని ముందు తీసుకెళ్లాలనేసి వీరు కోరుతూ యజ్ఞం చేశారని భాగ్యనగర్ కమిటీ భాగ్యనగర్ జిల్లా అధ్యక్షుడైనటువంటి సమరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి గారు తెలిపారు. కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్, సిటీ విజన్, హైదరాబాద్.